अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और आज मैं एक आपके लिए नई ऑयल की रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आपके बालों में कोई मसले मसाइल हैं, मतलब जैसे डैंड्रफ हो जाती है, आजकल सर्दियाँ हैं, गर्म पानी से नहाने की वजह से हमारे बालों में खुश्की हो जाती है, तो इन सब का सलूशन बस इस एक ऑयल में है। चाहे आपके बालों में एलर्जी हो, खारिश हो, जुएँ हों, लीखें हों, कुछ भी हो, सबका मसला जो है ना वो आपका इस एक हेयर ऑयल से हल हो जाएगा इंशाल्लाह। हेयर ऑयल को लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। जैसे कि ये मैं लगा रही हूँ अपनी बच्ची के, एक रुई ली है मैंने कॉटन की, और उसके साथ मैं वो ऑयल को डिप कर करके इसके स्कैल्स पे लगा रही हूँ, ताकि पूरे इसके स्कैल्स पे अच्छी तरीके से ऑयल लग जाए। तो उसके बाद अपने हाथों से आपने ऐसे ही मसाज करना है। जब भी आपने शावर लेना हो 2 घंटे पहले आप ऐसे ही करके ऐसे ऑयल लगाएं अपने बालों में, अपनी जड़ों में लगाएं अच्छे तरीके से, ताकि क्योंकि जड़ों को ही ऑयल की ज़रूरत होती है। तो अगर हमारी जड़ें सही होंगी तो हमारे बाल भी अच्छे होंगे। मेरी बच्ची के आगे से बाल जो हैं वो थोड़े से कम हैं, मतलब इतने हेल्दी नहीं हैं। पीछे से माशाल्लाह उसके बहुत हेल्दी हैं। तो ये ऑयल मैंने इसके लिए बनाया था, और वैसे भी मैं ये अपने पार्लर में बना के सेल करती हूँ। तो यही रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होंगे। इतने ये मुश्किल भी नहीं है बनाना, बहुत ही आसान है। तो इसके लिए हमें एक प्याज की ज़रूरत होगी। जैसा कि मैं बता रही हूँ कि हम ये ऑयल बना रहे हैं। तो ऑयल बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड कमेंट ज़रूर किया करें, और बेल आइकन जो है उसको ज़रूर प्रेस कर दिया करें। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली नई वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिल सकेगी। ये देखें, ये मैंने प्याज लिया है। प्याज आपने लाल लेना है, ठीक है। वाइट प्याज बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि जो रिजल्ट्स आपको इस लाल प्याज से मिलेंगे वो वाइट से बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो आपने ये प्याज लेना है और इसको छील के इसके स्लाइस कर लेने हैं। तकरीबन 1 पाव जो है वो ऑयल है। मैंने नारियल का ऑयल लिया है, लेकिन आजकल जैसा कि ऑयल जम जाता है तो वो जमा हुआ है। तो 1 पाव ऑयल में एक ये बड़ा सारा 1 पाव का जो है ये मैंने प्याज ले लिया है। 1 पाव प्याज काफ़ी है इसके लिए। तो प्याज के बड़े बड़े हमने स्लाइस कर लेने हैं, और इसके साथ ही हमें जो दूसरी चीज़ जो है जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, बड़े बड़े स्लाइस में काट के, तो इसमें हमने लहसुन डालना है। लहसुन अगर देसी है तो क्या ही बात है, क्योंकि देसी लहसुन में जो कुछ होता है वो दूसरे लहसुन में नहीं होता। तो आप कोशिश करें कि आप देसी लहसुन ले लें। अगर देसी नहीं है तो फिर दूसरा भी ले सकते हैं। तो ये मैंने 2 गठली जो होती हैं लहसुन की वो छील ली थी। अगर आपके पास बड़ा वाला लहसुन है तो उसके 8 या 10 जवे जो हैं वो आप छील लें और उसको ऐसे डाल लें। अब इसको मैं एक ग्राइंडर जग लूँगी और उसमें इन चीज़ों को डाल के, तो इसके अंदर उतना सा ऑयल डालूँगी जिससे ये चीज़ें ग्राइंड हो जाएं। अब ये देखिए, ये मैंने जग में डाला। जग जो था मेरा वो मक्खन वाला था, तो मैंने सोचा मक्खन तो अच्छा होता है, वो भी बालों में लोग लगाते हैं, तो कोई बात नहीं, मक्खन वाले जग में ही मैं कर लेती हूँ। तो ये मैंने मक्खन वाले जग में डाल दिया है। अब इसके अंदर जो है ऑयल मैंने देखा तो वो जमा हुआ था। नारियल का ऑयल जो होता है वो जमा हुआ होता है। इसको हम किसी बर्तन में डाल के इसको ज़रा पिघला लेंगे, और हम इसमें इतना डालेंगे जितना ये प्याज जो है हमारा अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए। ये मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा निकालूंगी और इसको हल्का सा मैं मेल्ट कर लूँगी। ज़्यादा हमने गरम मेल्ट नहीं करना, क्योंकि हमने जग में डालना है। जग मेरा वैसे भी ख़राब हो चुका है चीज़ें बना बना के। कभी मैं इसमें हल्दी डाल रही होती हूँ, कभी कुछ डाल रही होती हूँ, इसलिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो इसको मैं हल्का सा, ये देखें ये पिघल गया है। अब इसका जो आधा है ना, आधे से भी कम जो है वो मैं इस जग में डालूँगी, ताकि मेरा जो प्याज और लहसुन है वो ग्राइंड हो जाए। आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। ये बहुत ही अच्छा और कारआमद ऑयल है। जो भी आपके बालों की हैं प्रॉब्लम्स हैं, सब इस एक ऑयल में ही हैं। जब आपने ये एक दफ़ा ऑयल बना लिया और आपने इसको यूज़ किया और आपने इसके सारे रिजल्ट्स देखे, तो आपने कोई भी और जो ऑयल है वो यूज़ करना ही नहीं है। यानी कि इसके इतने फ़ायदे हैं। दो मुँहे बाल हों, खुश्की हो, डैंड्रफ हो, सर में ख़ारिश हो रही होती है, आजकल ये मौसम ऐसा है सर्दी का है, तो गर्म पानी से नहाने की वजह से हमारे सर में ख़ारिश हो रही होती है। वो मसाइल, जितने भी आपके बालों के मसाइल हैं ना, वो सारे इस एक ऑयल में हैं, और इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। आप बिल्कुल ये बनाएं। मैं अपने पार्लर में बना के सेल करती हूँ, और बहुत महंगा सेल करती हूँ, लेकिन कुछ वजूहत की बना पर मैं बना नहीं पा रही। तो मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया, और मैं सोचा कि मैं साथ रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ, ताकि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं सबको इस ऑयल से फ़ायदा मिल सके, और आप लोग भी ये बनाएं और लगाएं और दुआओं में याद रखें।
हमने इस प्याज को ज़्यादा जलाना नहीं है। इस प्याज को इतना पकाना है कि इसका जो पानी है उसके सारा जो अरोमा है वो ऑयल में आ जाए और पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। बिल्कुल भी हमने प्याज को, लहसुन को बिल्कुल भी नहीं जलाना। आप देखते रहिए मैं कैसे बना रही हूँ, आपने बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है। चाहे आप 6 महीने भी रखें ना तो ये ऑयल ख़राब नहीं होगा। आप इसको बनाएं और इसको इस्तेमाल करेंगे ना तो आप इंशाल्लाह दुआएं देंगे कि इससे आपके बाल ऐसे सॉफ्ट, नरम, मुलायम और शाइनी बाल हो जाएंगे। ये देखें, ये मेरा प्याज जो है और जो मैंने इसमें लहसुन डाला था वो बिल्कुल वो पक चुका है। इसका जितना भी पानी था वो खुश्क हो चुका है। इसको मैंने जलाया बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं इसको एक बर्तन में इसको निकाल लूँगी। ये इस तरह की जो छन्नी होती है चाय छानने वाली, इससे हम बिल्कुल भी नहीं छानेंगे, क्योंकि इसे छानेंगे तो उसके जो ज़रात हैं वो भी निकल जाएंगे। इसके लिए हम एक ये मलमल का कपड़ा, ये देख रहे हैं आप, इस तरह का कपड़ा ले लें और अपने सारे ऑयल को आप इसके साथ छान लें और इसको छान के किसी बर्तन में, किसी बोतल में महफूज कर लें। जैसा कि आजकल सर्दियां हैं तो ये ऑयल जम जाता है, तो आप कोशिश करें कि कोई ऐसी बोतल लें जिसका ढक्कन चौड़ा हो और आप आराम से चम्मच के साथ इसके में से ऑयल को निकाल सकें। और निकाल के, क्योंकि वो जम चुका होता है, निकाल के आप उसको किसी बर्तन में, छोटी बॉल वगैरह में निकालें, ताकि कोई स्टील के बॉल में निकालें, उसको धूप में रख के गर्म कर लें या फिर ऑयल आग पे गर्म कर लें और फिर इसको अपने बालों पे अप्लाई करें। ये देखें, इसको मैं निचोड़ रही हूँ एक चिमटा की मदद से। इसको अच्छे तरीके से ऐसे निचोड़ लें ताकि जितना भी ऑयल है इसमें से निकल जाए। ये देखिए, मैंने प्याज और लहसुन डाला था, इसको पकाया था, तो इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ प्याज का, ये प्याज कह रही हूँ, ये ऑयल का। और उसके बाद हमने ये 4 जो कैप्सूल्स हैं विटामिन ई के, ये हमने इसमें शामिल कर लेने हैं। ये हमने तब शामिल करने हैं जब हमारा ऑयल जो है वो ठंडा हो जाए। गर्म ऑयल में हमने इसको बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। ऑयल को ठंडा करके तो उसके बाद हमने ये कैप्सूल जो है ये इसमें ऐसे मिक्स कर लेने हैं। चारों कैप्सूल इसके अंदर डालने हैं। डालने के बाद चम्मच के साथ हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए, ये मैंने सारे कैप्सूल डाल लिए हैं। इसको चम्मच के साथ मैं अब हल कर लूँगी और फिर इसको, मेरे पास एक बड़ा कंटेनर है जिसका मुंह थोड़ा सा खुला है, तो मैं उसमें डालूँगी। उसमें इसलिए डालूँगी कि आराम से इसको मैं निकाल पाऊँ, क्योंकि तंग जो मुंह वाली बोतल है उसमें डालूँगी तो वो निकालना मेरे लिए बाद में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जम जाता है। आप इसको लगाएं और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और अगर आप, आपसे एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरी वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली जो नई वीडियो है वो आपको बर वक्त मिल सके। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ मिलेंगे। मेरी चैनल पे आपको बहुत ही अच्छी और नई वीडियो देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।